हेलो एवरीवन, प्रकाश गोल दिस साइड। दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन आवर क्रिप्टो मास्टर क्लास डे 8 में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इन डिटेल में डी फाइव रिगार्डिंग। डी फाइव मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, इसका लॉन्ग फॉर्म वही है। तो सबसे पहले डी फाइव समझने से पहले ना हमने पहले फाइनेंस जो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। एक्चुअली फाइनेंशियल दुनिया में हमारा वर्क कैसे चलता है, देखो, अगर हमारे पास अगर कोई मतलब 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए मैं सीधा क्या करूँ, घर में तो नहीं रखूंगा, सीधा मैं बैंक में रख देता हूँ। लेकिन बैंक में मुझे ईयरली ऑन एन एवरेज 5-6% मुझे रिटर्न मिल जाता है। बट अगर किसी को बिजनेस के लिए अगर कोई लोन वगैरह लगने वाला है, कोई पर्सनल लोन वगैरह लेना है, होम लोन वगैरह लेना है, ले रहा है बैंकों से, तो हमारा पैसा खुदा वो बैंक क्या कर देता है, उनको देता है, लेकिन उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर देता है। इसका कहने का मतलब क्या है, कोई ना कोई एक मिडल मैन है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी रहने दो या कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर मतलब बैंक्स वगैरह रहने दो, कोई ना कोई एक मिडल मैन है इस पैसे को एक्सचेंज करने के। ये हो गया सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, मतलब आज तक हम जो बैंकों में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इसका एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करता है। इसमें कोई भी मिडल मैन बिल्कुल नहीं है। मतलब बीच में से अगर बैंक को हटा दिया तो कौन काम करता है, तो ये काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और वो ब्लॉकचेन के ऊपर रन होता है। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है और उसी के साथ साथ ये ब्लॉकचेन क्या है, इसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारे क्रिप्टो मास्टर क्लास सीरीज में इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया है। तो आई वो अपने सभी लोगों ने देखा होगा, आपको मालूम होगा। दोस्तों, कहने का मतलब यही कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस टोटली इंटर मीडिएटर जो रहते हैं, जो मिडल मैन रहता है, जो बैंक्स वगैरह रहता है, उसको टोटली रिमूव कर देता है दोस्तों। ओके। तो एक एक्चुअली कैसे वर्क करता है डिसेंट्रल फाइनेंस, ये सबसे पहले देखेंगे। ये एक्चुअली ब्लॉकचेन के ऊपर ही बिल्ड होता है। ब्लॉकचेन के ऊपर हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन किया जाता है। और सबसे खास बात, ब्लॉकचेन के ऊपर हमें एक लैंग्वेज की कोडिंग लैंग्वेज रहता है। कोडिंग लैंग्वेज मतलब सी 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 प्लस प्लस वगैरह, ऐसा कोई कोडिंग लैंग्वेज आज तक हमने जो सीखा था पाइथन वगैरह, वो नहीं है। एक सॉलिडिटी इथेरियम का एक ब्लॉकचेन टॉप में वर्ल्ड में चल रहा है, उसका एक लैंग्वेज है। उसी लैंग्वेज में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोटली कोडिंग लैंग्वेज में रहता है और पूरा ऑटोमेशन रहता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम तो जानते ही है, जब उसका कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो इसी तरह से ये ट्रांजेक्शन चलता रहता है दोस्तों। मतलब डीफाई रन होने के लिए कोई भी मिडल मैन नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके। और ये डायरेक्टली प्रोटोकॉल के सारे क्या करता है, वर्क करता है। और इसी के साथ साथ हमें कुछ वॉलेट्स भी लगेंगे, जस्ट लाइक अभी टॉप में रहेंगे ट्रस्ट वॉलेट है, बाइनांस भी है, मेटामास्क में। तो ये सारे बहुत सारे वॉलेट्स है। तो ये वॉलेट के माध्यम से हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं की फीचर्स क्या है इसके। तो डिसेंट्रल फाइनेंस की फीचर्स देखेंगे तो सबसे पहले देखो, परमिशन लेस, हमें किसी की भी परमिशन नहीं। अगर मुझे अगर 1 लाख रुपए आपको सेव करना है तो मुझे किसी की परमिशन नहीं लेना पड़ता है। सिर्फ मेरे पास अगर इंटरनेट रहेगा तो इजीली मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ। मतलब सेंड करने वाला और रिसीव करने वाला उसके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट रहेगा तो ये हमारा काम बन जाएगा दोस्तों। और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी हाई लेवल है, उसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी है दोस्तों, ओपन सोर्स है। पूरे वर्ल्ड में सभी को मालूम हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को क्या सेंड कर रहे हैं वगैरह। ओके। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट तो डिफरेंट एप्स कैन कनेक्ट विद इच अदर। बहुत सारे जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का एप्लीकेशन में हम इजीली स्वैप कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं दोस्तों। और उसी के साथ साथ यूजर्स कंट्रोल देयर ओन फंड्स, हमारा कंट्रोल हमारे पैसे के ऊपर टोटली रहता है। तो ये सारे बहुत सारे फीचर्स है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के। इसी के वजह से हमारे दुनिया में बहुत सारा डिसेंट्रल फाइनेंस का डिमांड बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ओके। अब देखेंगे कि डिसेंट्रल फाइनेंस के ऐसे मोस्ट पॉपुलर कौन कौन से एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द लेंडिंग और बोरोइंग की जो ट्रांजेक्शन होते रहते हैं उसमें ज्यादा ज्यादा अवेल और कंपाउंड ये जैसे बहुत सारे आपको एप्स प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। और उसी के साथ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में रहेंगे तो विनी स्वैप और उसी के साथ पैनकेक स्वैप, ये बहुत टॉप में अभी एक्सचेंजेस डिसेंट्रलाइजेशन वर्क कर रहे हैं दोस्तों। और स्टेबल कॉइन्स के बारे में बात करेंगे तो डाई और यूएसडीसी ये स्टेबल कॉइन भी अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ फार्मिंग और स्टेकिंग के लिए तो भी बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑलरेडी है। और ये स्टेकिंग ये कंसेप्ट क्या है, जस्ट लाइक हमारे इंडियन बैंकों में हमने जैसे एफडी आरडी वगैरह करते हैं ना, उसके ऊपर एक फिक्स रिटर्न मिलता है। तो इसी तरह से हम स्टेकिंग करके भी अच्छा खासा अर्निंग, एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। अब देखेंगे एडवांटेजेस क्या है इसका, डिसेंट्रल फाइनेंस का। सबसे पहला
पूरा किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का, या उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंक्स वगैरह है, प्राइवेट रहने दो गवर्नमेंट रहने दो, उसका अप्रूवल की बिल्कुल हमें कोई जरूरत नहीं है। उसी के साथ कोई छुट्टी वगैरह कोई टेंशन हमें बिल्कुल नहीं है। 24 घंटे के लिए हम किधर भी ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड वाइड में कर सकते हैं दोस्तों। और पूरा ग्लोबल का एक्सेस हमें मिल जाता है। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर स्टेकिंग में अगर कुछ कोई काम कर रहा है तो वहां अच्छा खासा आपका रिटर्न भी मिल जाता है दोस्तों। और सबसे खास बात, हमारा जो भी एसेट है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स होने की वजह से पूरी दुनिया इसको बहुत अडॉप्ट कर रही है, इसका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। ओके। तो रिस्क और चैलेंजेस, अभी जैसे बेनिफिट्स है उसी के डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो रिस्क और चैलेंजेस कौन कौन से हैं? तो सबसे खास बात देखो, जो एक्चुअली रन होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो कोडिंग है उसके बग्स में अगर थोड़ा कुछ इशू आ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। ओके, लेकिन कवर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी के साथ साथ स्कैम बहुत सारे हो रहे हैं ना, डिसेंट्रलाइज होने की वजह से ना, कोई गवर्नमेंट बॉडीज में रहने की वजह से, तो स्कैम से भी थोड़ा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है इसमें, डिसेंट्रल फाइनेंस में। और उसी के साथ साथ जो वोलाटिलिटी रहता है टोकन का, बहुत जबरदस्त तेजी से रहता है। वॉल्यूम लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से दोस्तों, जैसा हाई रिटर्न आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो हाई रिस्क भी इसमें बन सकता है, ये भी चैलेंज है। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कंट्री ने अभी बहुत पर्टिकुलर परफेक्ट ऐसा रेगुलेशन ही इसके रिगार्डिंग नहीं बनाया है, इसलिए ये भी उनको दिक्कत आ रहा है, मतलब पूरा अडॉप्ट करने में लोगों को पब्लिकली पूरा डिसेंट्रलाइज होने के लिए थोड़ा देर लग रहा है दोस्तों। तो ये छोटे मोटे कुछ चैलेंजेस है, लेकिन इसको ओवरकम किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इतना तो आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियल दुनिया में एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन आप बोल सकते हो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। तो हम तो यही चाहते थे कि अभी बैंकिंग सेक्टर में कितने प्रॉब्लम्स हो रहा है, हमारा खुद का पैसा, मतलब मैं रात को 12 बजे नहीं निकल सकता, शाम को मॉर्निंग 6 बजे नहीं निकाल सकता, और दिवाली के हॉलीडे दशहरे को मतलब कुछ छुट्टी भी नहीं निकाल सकता। मतलब कितने चैलेंज हमें, मतलब मेरा खुद का पैसा मेरे टाइम को मुझे नहीं मिल सकता, तो ये दिक्कत बहुत सारा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, और किसी भी तरीके का हमारे केवाईसी वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे खास बात, पूरे वर्ल्ड में मैं किसी के साथ भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, और ट्रांसपेरेंट के साथ, सिक्योरिटी के साथ। ओके। तो इसलिए इसका डिमांड बढ़ने वाला है बहुत जल्दी, बहुत हाई लेवल पिक पे जा सकता है दोस्तों। ओके। अब रियल वर्ल्ड में ऑलरेडी इंपैक्ट किया है डिसेंट्रल फाइनेंस। सबसे पहला उन्होंने क्या किया है, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम को पूरा ओवरकम कर सकता है, मतलब बैंकिंग सिस्टम को हम पूरा रिमूव कर देंगे तो भी ये पूरा वर्ल्ड इजीली क्या कर ट्रांजेक्शन कर पाएगा दोस्तों। और सबसे खास बात, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे इंडिया में लगभग लगभग 70-80% लोगों को बैंक सिस्टम मालूम, बैंक के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है उन लोगों को, बैंक अकाउंट ही नहीं है उनके पास। तो ऐसे लोगों को भी एक डिसेंट्रल फाइनेंस क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उनको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल है, बहुत बड़ा बेनिफिशियल है डिसेंट्रल फाइनेंस का। और इसी के साथ साथ पीयर टू पीयर लेंडिंग एंड ट्रेडिंग के लिए भी इसका ज्यादा ज्यादा सा यूज ऑलरेडी हो रहा है दोस्तों। और इतना ही है दोस्तों, अभी आप डिसेंट्रल फाइनेंस का अगर टर्नओवर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, पूरा लॉक किया गया है उनका प्रोटोकॉल पूरे वर्ल्ड में। इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया है, इतना बड़ा अडॉप्शन हो गया है, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग, जिसका डिमांड बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। ओके। अब कंक्लूजन देखेंगे, लास्ट देखेंगे कि क्या है। तो एक फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक रिवोल्यूशन आप बोल सकते हो, क्योंकि पूरा सेफ्टी रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा आपके लिए और मेरे लिए। ओके दोस्तों। और पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर, और स्मॉल ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से कोई भी मिडल मैन की भी कोई जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ओके। तो इसके वजह से क्या होने वाला है, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते थे वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी कर सकते हैं, हमारा पैसा हमारे सामने रह सकता है, पूरा कंट्रोल हमारे पास रह सकता है दोस्तों। और इतना ही नहीं, करियर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ब्लॉकचेन में रहने दो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहने दो, या डिसेंट्रल फाइनेंस से जो उभरती हुई जो दुनिया है उसमें बहुत बहुत नई चीजें आपको अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी भी आप यहाँ देख सकते हो। तो पूरा एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की दुनिया है, अच्छी तरह से पूरा चेंज कर सकता है दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब क्या है, वो कैसे वर्क करता है। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ भी सकते हो। और सबसे खास बात, इसको अपने फ्रेंड में शेयर भी किए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाला आपका वीडियो मिस ना हो। तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे एनएफटी के डिटेल जानकारी के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।